कुछ दिनों के लिए मामा की तरफ जा रही हूँ। अगर आप रोक सकती हैं तो रोक लें। तुमने मुझसे निकाह किया और जब मैं माँ बन गई तो मुझे तलाक दे दी। अम्मी ही फरीद भाई की माँ है। जानती थी मैं। ताईजान ने खुद बताया था, बल्कि चैलेंज दिया था मुझे कि मैं साबित करूं कि वही फरीद भाई की सगी माँ है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बात? अगर मैं तुम्हें बताती तो मेरी बात का यकीन करते? और वैसे भी हालात मेरे खिलाफ थे। ताईजान हर रोज कोई नई साजिश बुनती थी मेरे खिलाफ और मैं कुछ नहीं कर पाती थी। ये तो अच्छा हुआ तुमने अपने कानों से सुन लिया, वरना अगर मैं तुम्हें कुछ भी कहती तुम मुझे ही झूठा समझते। ठीक कह रही हो तुम। अम्मी ने मेरी आंखों पे ऐसे झूठ की पट्टी बांधी थी कि मुझे सिर्फ उन्हीं की बातें सच लगती। सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहा, मैं आइंदा तुम्हारी हर बात पर यकीन करूंगा। अम्मा भी। रुखसाना, तुझे मेरी याद कैसे आ गई आज? चाय पियेंगी? पानी भर के ला दूं? मैंने भर लिया था। चादर बदलने वाली हुई है, ये मैं बदल देती हूँ। मैं अपना ख्याल रख लेती हूँ। अब तेरी आदत नहीं रही है मुझे। कुछ देर बैठ सकती हूँ आपके पास? कोई जरूरत नहीं। बस जाते रहे वो बत्ती बंद कर देना। आपको पता था क्या? रुखसाना भाभी की दूसरी, बल्कि पहली शादी के बारे में? अब प्लीज ये मत कहिएगा कि आप नहीं जानते हैं। ये मुझे वाकई नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? आपके खानदान में एक औरत ब्याह कर आई है, कुछ सालों बाद वो अपनी औलाद को लेबालिग बनाकर ले आती है और किसी को कोई खबर ही नहीं। अनवर भाई को जरूर सब पता होगा, इसीलिए वो उनको छोड़ के चले गए। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि तलाक की वजह रुखसाना भाभी की पहली शादी होगी, है ना? पता नहीं। अनवर भाई ने भी आपसे कभी कोई जिक्र नहीं किया? नहीं। नसीम तो जाते जाते सबको बता गए कि फरीद रुखसाना भाभी का बेटा है। इसका मतलब है अनवर भाई ने उनसे कोई चीज नहीं छुपाई। हो सकता है। वैसे एक बात है, राज पर पर्दा डाले रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर राज को राज रखने से किसी की अनफेयर ट्रीटमेंट होती है, वो सही नहीं है।
तुम कहना क्या चाह रही हो? पिछले 25 साल से फरीद के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रही। उसकी माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। चलो रुखसाना भाभी ने तो किसी न किसी तरह उसको अपने पास रख लिया, अपनी ममता का फर्ज निभाया, लेकिन उसके बाप ने तो बहुत जुल्म किया है फरीद पर। जिस दिन उसको अपने बाप के बारे में पता चलेगा तो उसको कभी माफ नहीं कर सकेगा। क्या सोच रहे? कुछ नहीं। फरीद भाई की सगी माँ है ना? और ये जिससे आप बात कर रही थी, ये फरीद भाई का सगा बाप, आपका दूसरा शोहर। आपके ये सब भी झूठ है। सारी जिंदगी आपने हम सबको एक धोखे में रखा, झूठ बोलती रही आप हम सबसे। क्या है अब? आप आई नहीं ईशल की तलाक लेकर, ना ही मेरे घर तोड़ने के लिए कुछ किया। 1 घंटे का वक्त दिया था ना आपने, अब तो बहुत सारा वक्त गुजर गया, बल्कि सुबह हो गई। जहां तक मुझे याद पड़ता है, आप जो कहती हैं वो करती जरूर है। तंज कर रहे हो? नहीं, मेरी क्या मचाल, तंज तो सिर्फ आप पर ही जचता। तमीज से बात करो, भाभी हूं मैं तुम्हारी। मैं आपके इसी जुमले का इंतजार कर रहा था। आपको इसलिए फोन किया कि आपको बता सकूं कि जुनैद अब मेरे पास ही रहेगा। ईश्वर और जुनैद अब यहीं रहेंगे। वो तमाम आसाइशें जो आपने मेरी बेटी से दूर रखकर मुझे अजियत देने की कोशिश की, अब मैं वो तमाम आसाइशें आपके बेटे को देकर आपको अजियत दूंगा। मेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा कफारा आपने मुझसे और मेरी बेटी से अदा करवाया। मगर अब और नहीं, अब सहने की बारी आपकी है। किसका गुनाह कितना बड़ा है, कौन कफारा अदा करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तुम क्या समझते हो? तुमने हमेशा के लिए जुनैद को अपने पास रख लिया है? मेरा बेटा है वो, आखिर मेरे ही पास वापस आएगा। अभी तो तुमने और तुम्हारी बेटी ने कफारा अदा करना शुरू ही नहीं किया। मुझे उस दिन का इंतजार है जब जुनैद ईश्वर को तलाक दे देगा। बस बहुत सुन लिया मैंने, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ईश्वर और जुनैद मेरे पास हैं और बहुत जल्द फरीद को भी मैं अपने पास ले आऊंगा और फिर हाथ मलती रह जाएंगी आप। बतौर ससुर न जाने मुझे तुमसे ये बात करनी चाहिए या नहीं। फिर मैं सोचता हूं कि
मेरा तुम्हारा सिर्फ ससुर और दामाद वाला रिश्ता नहीं, चाचा और भतीजे का भी है। पर सच मानो तो मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं। लेकिन रुखसाना भाभी वाली बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। हम सब उनके अपने थे, बल्कि उनके इंतहाई करीब तुम और फरीद थे। कम से कम तुम दोनों से ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। अरे साना भाभी की दूसरी शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। चाचा हम प्लीज किसी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं? मैं समझ सकता हूं इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, और तुम शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। सारा कसूर तो रुखसाना भाभी का है। उन्होंने जहां फरीद के साथ ज्यादती की, वहां तुम्हारे साथ भी ज्यादती। उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चाचा मैंने कहा ना मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करना। आप प्लीज मुझसे मेरी अम्मी के बारे में कोई बात ना करें। ठीक है, नहीं करता, लेकिन प्लीज मुझे इस हक से महरूम मत करो। मैं तुम्हारा बड़ा हूं, मेरी हर चीज तुम्हारी है बेटा। लेकिन प्लीज आज के बाद कोई भी परेशानी हो, तुम्हारे दिल में कुछ भी हो, तुम बिला झिझक मुझसे कह सकते हो। तो बेटा मैं तो तुम्हें एक मशवरा और दूंगा, वहां वापस मत जाओ। बहुत परेशानी है उस घर में, टेंशन्स हैं। देखो बेटा, तुमने और ईश्वर ने बहुत कुछ सहा है। बाप होने के नाते मेरी तो यही दुआ है कि आने वाली जिंदगी अब तुम लोग पुरसुकून गुजारो। तुम्हारा अपना घर है बेटा, प्लीज रिलैक्स। सायरा, फरीद को बुलाओ, सब मिलके नाश्ता करेंगे। सब? जुनैद और ईशल तो वैसे भी घर पे नहीं है। फरीद आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, और मैं फरीद को अकेला नहीं छोड़ सकती। जुनैद और ईशल किधर हैं? तुझसे पूछ रही हूँ, अगर जवाब देना पसंद करे तो। अपने बेटे से पूछें, रात से दोनों उधर ही हैं। ईशल तो पहले ही आंखें दिखा के चली गई थी, बाद में जुनैद को भी बुला लिया और मुझे फोन करके बताया कि दोनों यहीं रहेंगे। जरूर तूने कुछ किया होगा। वो बच्ची जब से इस घर में आई है, तूने उसे टिकने कहाँ दिया? जब देखो कोई नई साजिश, जब देखो कोई नया इल्जाम। ठीक किया जो चली गई, और बहुत अच्छा किया जो जुनैद को साथ लेके चली गई। तेरे साथ होना ही ऐसा चाहिए था, बल्कि इससे भी बढ़ चढ़ कर होना चाहिए। ड्रामा बाज कहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। सब खैरियत तो है ना? अच्छा मैं आ जाता हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे चाचा? ऑफिस बुलाया। क्यों? ये तो जाकर ही पता चलेगा। कह रहे थे कुछ जरूरी बात करनी है। ये तो आप कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरी तबीयत को?
हल्का सा बुखार था, ठीक हो गया। अच्छा, अम्मी को नहीं बताना कि चाचू की कॉल आई थी या उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया? नहीं बताऊंगी। अच्छा, फिर कपड़े निकाल दो, फिर मैं जाता हूँ वहां में। मैंने तो जुनेद से कह दिया है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तो किसने कहा है तुम्हें वापस जाने को? ना जाओ, तुम दोनों इधर ही रह जाओ। हम कुछ दिन के लिए तो है यहाँ पर, फिर फिर क्या? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जुनेद के साथ एक अलग घर में रहना चाहती हूँ, बेशक वो घर छोटा सा क्यों ना, बस जुनेद और मैं हूँ वहां पर। बेटा इधर क्या मसला है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं मामा, ये आपका और बाबा का घर है। हम यहाँ पर रह रहे हैं मेहमान बनकर, और कितने दिन रहेंगे? हमेशा तो नहीं रह सकते ना यहाँ। बाजी, वो रुखसाना बाजी आई हैं। साना भाभी? जी अच्छा, तुम जाओ, उनसे कहो मैं आ रही हूँ। ठीक है। तुम यहीं रुको, मैं उन्हें हैंडल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आपका सूटकेस नजर नहीं आ रहा? इस बार कुछ दिन रहेंगी नहीं? जिसे आप मिलने आई हैं वो घर पर नहीं है, खावर से मिलने आई है ना? वो अभी तक ऑफिस से नहीं आए। मैं जुनेद को लेने आई। ओह, उसे कह दें कि आप चाहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए। देखिए हमारे घर में बहुओं और दामादों की बहुत इज्जत की जाती है। उनको जाने के लिए कहना तो दूर, सोचना भी बुरा लगता है। वो तो आपके घर में रिवाज है, बहुओं को बात बात पर घर से निकल जाने को कह देना। जुनैद अपने ससुराल खुद आने का फैसला नहीं कर सकता, जरूर किसी ने उसे शय दी है। मैंने तो नहीं दी, और ना ही मैंने बुलाया है, और ना ही मैंने रुकने को कहा है। हाँ, अगर खावर ने कुछ कहा होगा उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, मैं खावर से बात कर लेती हूँ। खावर आजकल ऑफिस में देर तक काम करते हैं, अगर आप उनका इंतजार करना चाहती हैं तो ठीक है, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था। तुम्हें यह बताना है कि तुम्हें जॉब से मैंने क्यों निकाला था। फैक्ट्री के हालात कोई बुरे नहीं है, और ना ही मैंने किसी एम्प्लॉय को निकाला। बल्कि सच तो यह है कि फैक्ट्री के हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गए हैं, बल्कि मजीद लोगों को हायर कर रहे हैं। निकाले जाने वाले वाहिद सिर्फ तुम थे। और तुम्हें जॉब से निकालने के लिए मुझे रुखसाना भाभी ने कहा था। जानती हो क्यों? वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, और ऐसा अब से नहीं है, हमेशा से। अनवर भाई की बात जाने के बाद मैंने कई मर्तबा कोशिश की कि मैं तुम्हारे लिए, इनफैक्ट जुनेद के लिए बहुत कुछ कर सकूं, चाचा बनकर नहीं बल्कि
बाप बनकर। जिंदगी की दौड़ में तुम लोगों का साथ दूं, लेकिन जब भी मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो रुखसाना भाभी ने मुझे मना कर दिया। मैं समझ गया था कि आपने अम्मी के कहने पे मुझे निकाला है, लेकिन आप ये बात मुझे अब क्यों बता रहे? पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्या मजबूरी थी आपकी जो आपने मुझे नहीं बताया? जानते हो, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जानते हो, मेरा एक बेटा था, लेकिन कुदरत ने उसे मुझसे छीन लिया। ईशल और सबाद इस बारे में नहीं जानती, लेकिन उस बेटे की झलक मैं तुम में देखता हूं। यूं समझ लो कि तुम मेरी कमजोरी, और ये बात रुखसाना भाभी अच्छी तरह जानती है। मैं जब भी तुम्हारी तरफ बढ़ा और उन्होंने भी ये समझा कि मैं तुम्हें उनसे छीन लूंगा, जबकि ऐसा नहीं था। जानते हो, उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अगर मैंने तुम्हारी तरफ मजीद कदम बढ़ाए तो मुझे तुम्हारे साथ बाकी रिश्तों से भी महरूम कर देंगे। मगर अब तुम अपनी मां का सच जान चुके हो, तो मेरे सामने वो मजबूरियां नहीं है। खैर, छोड़ो ये सब। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम किसी मुखालफत की परवाह किए बगैर आ जाओ, आकर अपना काम संभालो। ये बेटा, ये कुर्सी संभालो। बेटा, मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम मेरे कंधों से जिम्मेदारियां उतार कर अपने कंधों पे लो। जुनेद, जुनेद कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनेद कहाँ है? ऑफिस में अभी वापस नहीं आए। झूठ बोल रही हो तुम। अंदर कमरे में छुपाया हुआ है उसे। क्या समझती हो इस तरह तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी? जुनेद, जुनेद,
देख लिया, तसल्ली हो गई आपको? और कितनी जिंदगियां बर्बाद करेंगी आप? मैंने जुनैद को आपसे दूर नहीं किया, बल्कि आप खुद जुनैद को खुद से दूर कर रही हैं। मत करें ऐसा, वरना कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ये सारी बातें बाद में करना, पहले अपने बाप को बताओ कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। जुनैद को तो मैं लेके ही जाऊंगी यहां से। जुनैद, तुम अपना सामान बांधो और चलो मेरे साथ। अजब दास्तां है कि पल में यूं मंजर बदल जाते हैं, जो सदियों से साथ रहे हैं वो रिश्ते बदल जाते हैं। क्या से क्या हो गया था भी खो गया, जो कहानी लिखी वो सभी मिट गया, जो मैंने है जाना खुशी एक बहाना और गम का नगर बना जो फसाना, उसी को है माना बस सारी उम्र रहा ये वहम, रहा ये वहम। कैसे आना हुआ? अपने बेटे को लेने आई हूं। ईशल को रखना है तो रखो, लेकिन जुनैद हर सूरत मेरे साथ वापस जाएगा। अगर वो जाना चाहता है तो ले जाएं। मैंने कौन सा उसको बांध के रखा है? अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से रह रहा है। तुम उसे जाके कहो कि मेरे साथ वापस चले। मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी बीवी और बेटी को जाके बता देती हूँ कि फरीद का असली बाप कौन है। पूरा कर लें अपना शौक। अगर कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा, मैं साबित कर सकती हूँ। तमाम सबूत हैं मेरे पास कि फरीद तुम्हारा बेटा है। जाओ मेरे बेटे को लेके आओ। कोशिश करता हूं। आइए बाबा। बेटा, वो मुझे जुनैद से बात करनी है। जी। रुखसाना भाभी नीचे आई हैं। वो तुमसे मिलना चाह रही हैं, बात करना चाह रही हैं। मुझे उनसे नहीं मिलना। बेटा, मैं उनको जबान देकर आया हूं कि मैं तुम्हें लेकर आ रहा हूं। मैं तुम्हें घर जाने को नहीं कह रहा। एक बार उनकी बात सुनो, फिर जो तुम्हारा दिल करे वो करना।
चलें? थैंक यू। आओ बेटा, आओ। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। सुन लो तुम्हारी अम्मी क्या कहना चाह रही है। अरे ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? सुनना चाह रहे हो कि ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि मैं फरीद का बाप हूं। अरे आपको जरा शर्म नहीं आई मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? अरे भूल गई मेरा और आपका रिश्ता क्या है? देवर हूं आपका, आपके दोनों बेटों का चाचा हूं, जुनैद का ससुर हूं, मेरी बेटी आपके घर में। अब कुछ और इल्जाम लगा देती हैं आप मुझ पर, जान से मार देती, लेकिन इतना घटिया इल्जाम ना लगाती। अरे ये सुनकर मैं मर क्यों नहीं गया? जुनैद, मेरा यकीन करो, फरीद इन्हीं का बेटा है। बस कर दें, बस कर दें अम्मी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस हद तक भी गिर सकती थी। शर्म आ रही है मुझे खुद को आपका बेटा कहते हो। मैं आपको कभी देखना भी नहीं चाहता हूं। आप प्लीज चली जाए यहां से, देखो प्लीज अम्मी। ताईजान का दिमाग ठीक तो है? ये किस तरह का घटिया इल्जाम लगाया उन्होंने बाबा पर? ईश्वर, मैं तो खुद हैरान हूं कि अम्मी ने ऐसी बात कैसे कर दी। जुनैद, मुझे लगता था कि ताईजान को अपने बेटों से बहुत मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है कि वो नहीं चाहती कि उनके और उनके बेटों के दरमियान कोई भी आए, और शायद इसीलिए उन्होंने सायरा भाभी की कभी औलाद नहीं होने दी। और वो मुझे भी तुम्हारी जिंदगी में रहने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए इस तरह की साजिशें करती थी कि मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाऊं। मगर ताईजान इस नहज पर पहुंच जाएंगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ताईजान का रवैया हमेशा से बाबा के साथ बुरा था, लेकिन मैंने हमेशा बर्दाश्त किया। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। हद होती है हर एक बात की। वो इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हैं बाबा पर? काश मैं वहां पर होती, उनसे पूछती। खैर, जब भी मेरे सामने आएंगी मैं उनसे ये सवाल जरूर करूंगी, कैसे कर सकती हैं वो ऐसी बात? सोचकर भी अजीब लग रहा है ये। अजब दास्तां है कि पल में यूं मंजर बदल जाते हैं, जो सदियों से साथ रहे हैं वो रिश्ते बदल जाते हैं। क्या से क्या हो गया था भी खो गया, रुखसाना, जो कहानी लिखी वो सभी मिट गया, जो मैं
रुखसाना क्या हुआ है? एक बहाना और गम का नगर बना जो फसाना, उसी को है माना बस सारी उम्र रहा ये वहम। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब खत्म। रहा ये वहम, सब खत्म।